तो बच्चों आज का दिन है क्वेश्चंस करने का। आज हम करने वाले हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पर सवाल। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या था, एक बार हल्का हल्का सुन लीजिए। ओस्टवाल्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनमें जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वीक का मतलब जो बहुत कम टूटते हों, जिनका डिसोसिएशन बहुत कम होता हो, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को जब पानी में डालते हैं तो वो टूटने से मना कर देते, कहते हैं भाई साहब हम नहीं टूटेंगे, बहुत जरा सा टूटेंगे। तो अगर उनका टूटना बढ़ाना हो, उनका डिसोसिएशन बढ़ाना हो तो क्या करें? ओस्टवाल्ड बाबा बोलते थे कि देखो भैया, अगर किसी का डिसोसिएशन बढ़ाना है ना तो के बराबर याद कर लीजिए, के इंटू वी अंडर द रूट में किसके बराबर आता था? अल्फा के। वो बोलता था कि अगर किसी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ाना है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ाना है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ाना है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ाना है, तो आप क्या काम करें जनाब? उसमें वॉल्यूम डालें, वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम बढ़ाएं, उसका डाइल्यूशन बढ़ाएं, उसको डाइल्यूट करें। एसिटिक एसिड महाराज हैं, पानी में पड़े हुए हैं, टूट नहीं रहे, जरा सा डिसोसिएशन हो रखा है, तो क्या करें? और एसिटिक एसिड डालें? ना ना ना, पानी डालें, पानी, पाइप लगाइए, मोटर चलाइए, नल का ऑन करिए और डालना शुरू कर दीजिए पानी। वॉल्यूम बढ़ाएंगे, अल्फा बढ़ेगा। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पर। अब एक बात आप समझ लें कि जो न्यूमेरिकल्स है ना भाई, न्यूमेरिकल्स हम 3 स्टेज पे करने वाले हैं। पहले मैं आपको स्कूल लेवल के न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, फिर मैं इसी के आपको जेईई मेंस और नीट लेवल पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो सिखाऊंगा, और फिर मैं उसके बाद आप लोगों को जेईई एडवांस लेवल के कुछ प्रॉब्लम्स इस पे करके दिखाने वाला हूं। चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जेईई मेंस लेवल नहीं, नीट लेवल नहीं, आईआईटी नहीं, अभी पहले बोर्ड लेवल को देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करना चाहिए। चलिए जनाब बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर लिख रखा है हम लोगों ने, कैलकुलेट HN कंसेंट्रेशन एंड CH3COO नेगेटिव कंसेंट्रेशन इन 0.1 m सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको अपनी कॉपी पर मेरे साथ साथ लिखते चलें ताकि साथ के साथ आप सीख जाएं, अच्छा लगेगा सॉल्व करने। के यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दे रखा है। सबसे इजी जो रहता है ना, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में सॉल्व करते थे ना यार, वैसे ही करो, सबसे बढ़िया उसी में रहता है, आराम से सॉल्व हो जाता है। अल्फा वेल्फा का चक्कर नहीं रखो तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि मैं करके आपको उससे भी दिखाऊंगा अभी, लेकिन सबसे इजी तो उसी में रहता है। ऐसे डिसोशिएट होएगा। चलो ठीक है, कितना दे रखा था इनिशियली? 0.100। ये यहाँ पे लिख लेता हूँ इनिशियली तो यही दे रखा था। अब इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में मैं EQM लिख रहा हूँ। क्या करेंगे? 0.1 माइनस के एक्स, इधर x इधर x। चलो अब Ka लिखो। Ka कैसे लिखते थे? केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा हुआ है जनाब, ऐसे लिखते थे, इधर H आयन और अपॉन यहां पर CH3COO नेगेटिव H, है ना। वैल्यूज पुट करो। Ka की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻⁵। इनकी रखो वैल्यूज, x कितना आ गया? x स्क्वायर। इसकी रखो, कितनी वैल्यू है? 0.1 माइनस के एक्स। अब एक चीज देखो यार, यहां पर जो Ka की वैल्यू है ना बड़ी छोटी है यार, ये 10⁻⁵ है। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू छोटा होने का मतलब कि डिसोसिएशन यार अच्छे से हो नहीं रहा, कम हो रहा है, वीक है डिसोसिएशन। यानी कि यहां से जो चीज टूटेगी x, जो टूट के निकल रहा है बहुत कम होगा, उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब कई मरतबा बच्चों को नेग्लेक्शन को लेकर बड़ी दिक्कत होती है, सर नेग्लेक्शन वाली बात समझ में नहीं आ रही है, वो भी दिखाएंगे कि कब नेग्लेक्ट करना चाहिए, वो भी बताएंगे। चलिए हम आपको नेग्लेक्शन समझाते हैं। नेग्लेक्शन क्या चीज़ है? आप लोग शॉप पर जब सामान लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पर सामान लिया आपने, मान लिया जाए आपने वहाँ पर दुकान पर सामान लिया 4002 रुपये का, तो जब आप सामान 4002 रुपये का लेंगे तो हमारे भारत में तो वैसे भी लोगों को पहले से पता है, अगर 4002 रुपये का सामान है तो ना तो दुकानदार आपसे 2 रुपये मांगेगा और ना आप उसे 2 रुपये देने वाले हैं। दोनों को पहले से पता है यार जस्ट 4000 दे दो, क्योंकि 2 रुपये 4000 की तुलना में नेग्लेक्ट किए जा सकते हैं। अब पता चला किसी की दुकान पे सामान लेने के लिए गए, सामान आया वहां पर 4650 रुपये का। अब आप ये थोड़ी कहोगे यार 650 छोड़ो सर 4000 ले लोगे, ना भाई साहब 650 पहले हैं, क्योंकि अब जो 650 है ना उसका अमाउंट बड़ा है यार, उसे नेग्लेक्ट थोड़ी कर सकते हो 4000 की तुलना में। 1-2 रुपए तो आपने नेग्लेक्ट कर लिया, और 1-2 रुपए भी आप तब नेग्लेक्ट कर पा रहे हो जब आपका बाकी बचा हुआ अमाउंट काफी बड़ा है। अब दुकान पर जाइए, अब सामान ही 3 रुपए का ले रहे हैं,
और उसमें से भी कह रहे हैं भैया 2 रुपये छोड़ो ना, 2 रुपये में आता ही क्या है। अच्छा तुझे बताता हूँ ज़रा आता ही क्या है, आज तू मेरे हाथ से बचेगा नहीं, खून कर देगा वो आपका इस बात पर। आप समझ रहे हैं बात को, नेग्लेक्शन कब करना है कब नहीं। जिसमें से घटा रहे हैं जिसमें से जोड़ रहे हैं उसका अमाउंट देखना पड़ेगा, उसके रेस्पेक्ट में जिसे घटा रहे हो या जिसे ऐड कर रहे हो वो छोटा है कि नहीं। तो यहां पर जो x की वैल्यू आने वाली है एक्चुअली वो बहुत छोटी आने वाली है 0.1 के कंपैरिजन में। तो x की वैल्यू 0.1 के कंपैरिजन में छोटी आने वाली है, इसलिए मैं यहां पर x को नेग्लेक्ट करने वाला हूं। मैं यहां पर 0.1 माइनस x इसको अप्रोक्सीमेटली 0.1 लिखने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास जो हमारे के महाराज हैं, के महाराज हाजिर हूं, ये वाले जो हमारे के महाराज हैं, ये वाले जो भाई साहब हमारे हैं, ये हैं बहुत छोटे, ये है वेरी स्मॉल। क्या कर लेंगे सरकार, तो जनाब ऐसा करेंगे 10 टू द पावर माइनस के 5 एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर रख दिया हम लोगों ने यहां पर 0.1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 10 टू द पावर माइनस के 6, ये आ गया 10 टू द पावर माइनस के 6, और x इक्वल टू आ गया 10 टू द पावर माइनस के 3m। x यानी कि आप समझ रहे हैं एच आयन कंसंट्रेशन भी और CH3COO नेगेटिव कंसंट्रेशन भी, दोनों के दोनों कंसंट्रेशन x यानी कि 10 टू द पावर माइनस 3m के बराबर है। यकीन मानिए x की टर्म्स में जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये काफ़ी इजी पड़ेगा आपको। अब अगर आप करना चाहें तो करने को आप इसे अल्फा के टर्म्स में भी कर सकते हैं, लेकिन अल्फा के टर्म्स में जब आप करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है देखने में, लेकिन देख लीजिए उसे भी, देखने में कोई हर्ज नहीं है। मैं इसी सवाल को अल्फा के टर्म्स में करके दिखाता हूं आपको। अल्फा के टर्म्स में जैसे ओस्टवाल्ड बोलता था अगर करना पड़े तो कैसे करते हैं, तो आप यहां पर वही लेते थे एसिटिक एसिड CH3COO नेगेटिव। एक काम करते हैं, इसको अपन यहां करते हैं, लो CH3COOH CH3COO माइनस, इधर H प्लस, और हम अगर आपको याद हो तो हम करते थे 1 0 0 1 माइनस एल्फा 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 1 माइनस एल्फा अपॉन V एल्फा अपॉन V एल्फा अपॉन V C1 माइनस एल्फा C एल्फा C एल्फा, फिर के लिखते थे अपन C एल्फा इसकी वैल्यू इंटू इसकी वैल्यू अपॉन इसकी वैल्यू C1 माइनस एल्फा, ये हो गया C एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा। फिर इफ एल्फा लेस देन 1, इफ भी क्या एल्फा लेस देन 1 है, चूंकि हमारे पास के ए की जो वैल्यू है वो स्मॉल है, वेरी स्मॉल वैल्यू है, इस वजह से तो हम इसकी जगह पर क्या कर लेंगे के ए इक्वल टू C एल्फा स्क्वायर। कंसंट्रेशन कितना दिया था 0.1, एल्फा स्क्वायर में को निकालना है, और के ए का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये चल रहा है के ए हमारे पास 10 टू द पावर माइनस के 5। एल्फा सॉल्व करके आ गया हमारे पास 10 टू द पावर माइनस के 2, और अगर कोई आपसे एच आयन कंसंट्रेशन पूछेगा या कोई आपसे CH3COO नेगेटिव कंसंट्रेशन पूछेगा तो आप बोल देंगे यहां पर इसको C एल्फा, C इंटू एल्फा। C कितना है हमारे पास यार 0.1 है, एल्फा कितना है 10 टू द पावर माइनस के 2, तो आ गया 10 टू द पावर माइनस के 3m। जो यहां आया, जो यहां आंसर आया वही आंसर यहां पर आया। आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको जैसे अच्छा लगे आप वाला फॉलो कर लें। फिर भी मैं पर्सनली चाहूंगा कि आप इसको देख लें, पता ये भी होना चाहिए, फॉलो अप इसको किया करें, थोड़ा इजी पड़ता है और आसानी से हो जाता है। आगे जब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आने शुरू होंगे तब आपका जो जीवन का सहारा है वो यही बनेगा। यहां पर आप कुछ बुक्स देखेंगे, कई जगह पे क्वेश्चंस करते लोगों को देखेंगे, तो लोग क्या काम करते हैं सीधा ही फॉर्मूला यूज करना शुरू कर देते हैं के ए बराबर C एल्फा स्क्वायर। अच्छा 2-4 सवाल जहां बच्चों ने लगाए, बच्चों को फिर ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि के ए बराबर C एल्फा स्क्वायर नाम का कोई फॉर्मूला है। अब सच्चाई क्या है कि सच्चाई ये है कि के ए बराबर C एल्फा स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं है, वो तो एक स्पेशल कंडीशन है। फॉर्मूला तो ये था, कायदे में देखा जाए फॉर्मूला तो ये वाला था, फॉर्मूला भाई साहब ये था। इसमें कंडीशन आई थी कि अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट वीक है, यानी कि उसका डिसोसिएशन बहुत कम हो रहा है, अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि मैं 1 के मुकाबले उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो यह केस बन करके आया था। आप बात समझ रहे हैं? अगर आप सीधा के ए बराबर C एल्फा स्क्वायर लगाना शुरू कर देंगे, इसको फॉर्मूला मान लेंगे,
तो कुछ एक जगह पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है कि ए की वैल्यू कोई 10⁻⁻2 दे दे। ये थोड़ी छोटा हुआ, ये इतना छोटा थोड़ी हुआ कि इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। ये इतना छोटा थोड़ी हुआ कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू उतनी छोटी आ जाएगी कि आप एक में से घटा नहीं पाएंगे। आप बात समझ भी रहे हैं? आप इसे फॉर्मूला ना माने, ये तो स्पेशल कंडीशन थी। इसीलिए इन सबसे बचने के लिए बढ़िया रहता है कि आप इसी से सॉल्व करें। सब कुछ आंखों के सामने रहता है, नेग्लेक्शन भी होता हुआ दिखता है और बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। कल को जब मैं 2 एसिड्स में लाऊंगा या 3 एसिड्स का मिक्सचर करूंगा तो सबसे इजी आपको यही पढ़ने वाला है। चलिए अब एक सवाल आप मुझे करके दिखाने वाले हैं। मैंने आप लोगों के सामने यहां पर एक क्वेश्चन लिख रखा है। ये कैलकुलेट OH नेगेटिव एंड NH4 प्लस कंसंट्रेशन इन 0.1 m सोल्यूशन ऑफ NH4OH एट 3 डिग्री सेल्सियस इफ Kb इक्वल टू 10⁻⁷। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आप में से कुछ लोगों को लगेगा सर ये 3 डिग्री सेल्सियस का कुछ करना है। नहीं, अगर आप NH4OH का क्वेश्चंस लिखते रहिए, मेरी बात भी सुनते रहिए। अगर आप NH4OH का डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वो इतना होता है 10⁻⁵, लेकिन वो होता है रूम टेम्परेचर पर, वो होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो टेम्परेचर काफ़ी कम होने से उसका डिसोसिएशन भी कम हुआ होगा। इसलिए जो उसका Kb की वैल्यू है वो यहाँ पर 10⁻⁻7 है। अब आपको उसे खुद सॉल्व करना है। मैं बाकायदा आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ आपके सॉल्व करने का। फटाफट से भाई लोग चालू हो जाओ। इस फॉर्मूले से करना तो, इस तरीके से करना तो बहुत ईजी पड़ेगा। फटाफट चालू हो जाओ। मैं आप लोग करते रहें, मैं बीच बीच में इसमें कुछ यहाँ पर करके थोड़ा थोड़ा लिखता रहूँगा। आप बीच में मैच भी करते रहेंगे अपने साथ। जल्दी से मैं चाहूँगा कि आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मैं आप लोगों को उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर समय भी दे देता हूँ। मैं आपको समय दे देता हूँ उसको सॉल्व करने के लिए पूरे 2 मिनट का। तो आप लोग 2 मिनट का समय है, इसका उपयोग करें, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें, है ना। क्लास में करते हैं तो ज़्यादा मज़ा रहता है। फिर आप सोचें हम पहले सर कर दें फिर हम कॉपी पे लिख लें, वो मज़ा नहीं आता है। क्लास में सॉल्व करता रहे बच्चा, उसका आनंद ही अलग है। और यही हमारा तरीका भी है, हम क्लास में यही सब करते हैं। एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, फिर बच्चे से कहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन तुम करो, फिर एक हम करते हैं, फिर एक आप करो। तो आप लोगों को 2 मिनट का समय दिया है, आप लोग कर रहे होंगे। तेजी के साथ इसको बनाइए। NH4OH का जो ब्रेकिंग है कुछ आपने इस प्रकार से किया होगा। NH4OH है और इसको आपने ऐसे ब्रेक किया होगा। करिए, शाबाश करिए। क्लास में खुद क्वेश्चन सॉल्व करने का आनंद ही कुछ और है। बनाइए, बहुत तेजी से बनेगा। बनाइए, शाबाश। इनिशियली 0.1 दिया हुआ है, इधर 0 ये इनिशियली दिया हुआ है। मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, बाकी पूरा मैं 2 मिनट के बाद ही लिखूंगा। काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर निकाल दिया है। (10⁻⁻4 बच्चे आंसर बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो ये 0.100 था, इधर 0.1 माइनस के x, इधर x किया होगा। अब मैं सीधा कर देता हूँ ना यार, कहाँ चक्कर में पड़े। k भी हो जाएगा ये अपॉन ये x इंटू एक्स अपॉन 0.1 माइनस के x। इन भाई साहब की हालत तो पहले वाले से भी ज़्यादा ख़राब है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 0.1 माइनस एक्स की जगह पर 0.1 लिख सकता हूँ। तो 10⁻⁷ इक्वल टू x² अपॉन 0.1 हो गया। x² बाबा हमारे आ गए हैं 10⁻⁻8, सामने मल्टीप्लाई हो गया और x बराबर आ गया 10⁻⁴। तो जिन लोगों ने निकाला था एकदम करेक्ट निकाला था। x की वैल्यू 10⁻⁴ यहाँ पर आ गई है। और अब अगर आपसे जो मैंने कंसंट्रेशन पूछी थी, ये रहा यहाँ पर NH4 प्लस
चाहे OH नेगेटिव दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, X के ही बराबर है, यानी कि 10⁻⁴ इज द राइट आंसर। अब पता है क्या होता है ये वाली बात तो सर समझ में आ गई, अच्छी लग रही है पढ़ने में। होता यह है कि बच्चे ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी नहीं होती, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले है, ये इक्विलिब्रियम के बाद ऑर्गेनिक आता है। अब वो स्कूल पर डिपेंड करता है, किसी किसी स्कूल में पहले पढ़ा देते हैं, कहीं बाद में पढ़ा देते हैं। अब जिन्होंने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी होती तो वो जब यहाँ पर सवाल करते हैं, जैसे आप एनसीईआरटी के सवाल देखें तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस में क्या लिख रखा है, फिनॉल दे दिया या डाइफिनाइलामीन दे दिया। अब बच्चा परेशान होता रहता है, सर ये फिनॉल क्या होता है, मैं कैसे सॉल्व करूं। अरे भाई पूरा क्वेश्चन पढ़ो ना, आगे उन्होंने बोल रखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो जैसे ही बोल रखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड तो आप समझ जाइए कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोलने का मतलब Ka दे रखा है। तो वैसे तो फिनॉल लिखते हैं ऐसे, मेरी बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर आप सवाल करेंगे। वैसे तो फिनॉल लिखते हैं ऐसे, मन में आएगा सर मुझे कैसे पता चलेगा, फिनॉल ऐसे टूटेगा ऐसे करके, ये फिनॉल का टूटने का स्टाइल है, ये फिनॉल महाराज ऐसे टूटेंगे, लोग ऐसे करके ब्रेक होंगे। अब एनसीईआरटी में सवाल दे रखा है पिक्रिक एसिड 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड विच अंडरगो डिसोसिएशन टू प्रोड्यूस एचआयन और फलाना फलाना, और आगे बोल रखा कैलकुलेट एचआयन कंसेंट्रेशन। अब आधी तो जान इसी बात पे निकल गई, सर ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल क्या होता है सर। अरे काहे चक्कर में पड़ रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, जब Ka दे रखा है तो ठाकर के सीधा ऐसे ब्रेक कर लीजिए ना यार, एचआयन और A नेगेटिव में आंसर आ जाएगा ना। इन केस अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो आप HA इक्वल टू ऐसे लिख लीजिए। ऐसे ही लोग अमीन्स के साथ भी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमीन्स बेसिक नेचर की होती हैं। अब कुछ भी बोल दिया किसी ने, प्रोपाइलअमीन बोल दिया, एन डाइफिनाइल अमीन बोल दिया आपके सामने, एन डाइफिनाइल अमीन, एन डाइफिनाइल एनिलीन हैज Kb इतना, कैलकुलेट OH कंसेंट्रेशन। अब जब कैलकुलेट OH कंसेंट्रेशन बोल दिया तो उसका मतलब बेस की बात चल रही होगी। अगर आपको डाइफिनाइल एनिलीन का फॉर्मूला नहीं आता तो क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं, आप BOH लिख लीजिए ना, सिंपल BOH गिव्स B आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। सवाल तो सॉल्व रिएक्शन से सॉरी होना, सवाल तो नीचे सॉल्व होना है। आप बात समझ रहे हैं। कोई ऐसा एसिड जिस एसिड के बारे में आपको मालूम नहीं है, कोई एक ऐसा एसिड जिसके बारे में आपको उसकी स्ट्रक्चर नहीं पता, हालांकि बाद में तो पता चल ही जाएगी, 2-3 महीने के बाद तो सब कर लेंगे ना आप, ऑर्गेनिक भी पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, फिर तो स्ट्रक्चर सीखना बड़ा सामान्य हो जाएगा। लेकिन तब तक क्या करें, तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। आप एक ही काम करें, क्या कि सरकार अगर आपको एसिड की स्ट्रक्चर नहीं पता है तो HA में तोड़ लीजिए, वहां पर अगर उन्होंने Ka1 और Ka2 दे रखे हैं तो फिर आप इसे H2A मानिएगा और आप इसे HN और HA नेगेटिव में ऐसे ब्रेक करेंगे और HA नेगेटिव को फर्दर ब्रेक कर लेंगे आप H प्लस में और A2 नेगेटिव में। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन उन्होंने कैसा कैसा बना रखा है। तो अगर एसिड की शक्ल नहीं मालूम तो HA लिख लो, बेस की शक्ल नहीं मालूम तो BOH लिख लो। फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। अब मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ अपनी कॉपी पर कुछ लिख लो, कुछ थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको, ताकि आपको क्वेश्चंस करते समय सरलता हो जाए। जैसे अगर कोई अमीन्स की बात करे हमारे यहाँ, तो कैसे अमीन्स का बेसिक कैरेक्टर देखते हैं। तो अमीन्स जैसे हमने किसी ने बोला मिथाइल अमीन बोला आपको, दिस इज मिथाइल अमीन, आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर आपको लगेगा ना यार ये OH कैसे दे रहा है, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं। आपसे किसी ने कहा कि 0.1 m का मिथाइल अमीन का सोल्यूशन है, Kb की वैल्यू उतनी है, OH कंसेंट्रेशन निकालिए। अब आप आधा तो यही सोच सोच के परेशान होते रहेंगे, यार ये O कहाँ से आ गया, उसमें ऑक्सीजन तो उसमें कहीं है ही नहीं। अरे यार इसको पानी में घोला हुआ है, एक्वस सोल्यूशन इसका पानी में घोला हुआ है, पानी अपना HN इसको देगा तो ये बनेगा CH3 NH3 प्लस और OH नेगेटिव। ये क्वेश्चन ऐसे लिखी जाएगी। और केमिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से आपको मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड में जब पानी होता है तो उसको कंसिडर नहीं करते हैं। मैं चाहूंगा जरा आप लोग लिख करके दिखाना। ये रहा मेरे पास CH3 CH2 NH2, इसके एक्वस सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जरा एक बार रिप्रेजेंट करिए प्लीज। ये हमारे पास एनिलीन है C6H5NH2। नाम याद रख ले तो ठीक है, नहीं भी याद रखेंगे तो ज्यादा टेंशन न लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आने वाला है। तो मैं चाहूंगा जरा आप इनके भी डिसोसिएशन जरा लिख करके देखिए, पानी के अंदर कैसे ही डिसोशिएट होते हैं। तो आप लोगों ने लिखा होगा, साथ साथ लिखते रहिएगा जरूर, है ना, साथ साथ लिखते रहना, लिखते वो कमी मत छोड़ना। यहां पर लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर
प्लस की मांग करेगा तो H अपना प्लस इसको दे देता है, तो क्या बनाएगा CH3 CH2 NH3 पॉजिटिव और साथ में आ जाता है यहाँ पर OH नेगेटिव। इसको भी करिए H2O तो C6H5 NH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ऐसे किया ना आप लोगों ने इसको ऐसे ही बनाया, वेरी गुड। चलिए अब सवाल करेंगे और लिख रखा है कैलकुलेट OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इन 0.1 m एक्वा सोल्यूशन ऑफ मिथाइलेमिन। समझ रहे हैं, ये रही मिथाइलेमिन, इसमें ये रहा एट -4 डिग्री सेल्सियस इज Kb इक्वल टू 10⁻⁻⁹। तो फटाफट आप लोग यहां पर इस क्वेश्चन को अब कर जाइए। ये रहा मिथाइलेमिन, अभी मैंने आपको रिएक्शन लिखना सिखाया, तो चलिए आप इसको खुद से सॉल्व करिए। और यहाँ पर पानी के नीचे कुछ मत लिखना, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में जब पानी होता है तो उसको इक्विलिब्रियम में कंसीडर नहीं करते, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने सीखा हुआ है। तो जैसे चलती थी कैलकुलेशन वैसी करिए। हमेशा की तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्लास में ही सॉल्व करने के लिए हम देंगे 2 मिनट का समय। बीच बीच में आपसे बातें करता रहूँगा और थोड़ा थोड़ा लिखता भी रहूँगा, है ना। और बाद में जब 2 मिनट पूरे हो जाएंगे तब मैं पूरा का पूरा इसको एक साथ यहाँ पर समझा भी दूंगा। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बड़ा आनंद रहने वाला है। तो उसको जरा बनाइए, सॉल्व कीजिए। रिएक्शन तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, रिएक्शन आ गया होगा CH3NH3 पॉजिटिव OH माइनस। थोड़ा थोड़ा भी बीच में मैं लिखता रहूँगा, पर आप लोग समय का ध्यान रखें। क्लास के अंदर जब खुद से सॉल्व करते हैं उसका आनंद अलग रहता है। आदमी सीखता उसी में है जब आदमी स्वयं सॉल्व करे। ये हम क्लास में करते ही रहते हैं, आपको हमारा नेचर पता है। इधर दे रखा था हमने आपको 0.1, इधर लेना नहीं है, इधर 0 और ये हमारा इनिशियली है। करते रहिए, आंसर निकालिए। कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं, मैं देख पा रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर निकाल दिया है और ठीक निकाला हुआ है। मैं सामने स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ 10⁻⁻5 बोल रहे हैं आप लोग, जो कि ठीक लग रहा है देखने में। तो चलिए फाइनली यानी कि इक्विलिब्रियम पर समय का ध्यान रखेंगे। एट इक्विलिब्रियम 0.1 - के x इधर x ये हो गया होगा। करते चले जाइए, स्वयं से करिए। आपसे OH आयन कंसंट्रेशन हम लोगों ने पूछा है। तो चलिए करते हैं, अब समय हो गया हमारा पूरा। तो कैसे करेंगे आओ देखते हैं। इधर ये रहा हमारे पास Kb इक्वल टू हो गया हमारे पास CH3NH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव अपॉन CH3NH2। वैल्यूज डाल दीजिए, x अपॉन 0.1 - के x। और जो हमारे Kb महाराज हैं इनकी स्थिति तो बहुत ख़राब है। ये तो वेरी स्मॉल है, दिख रहा होगा आपको, बहुत ही छोटा है। तो घनघोर बेइज्जती करवा रखी है इसने अपनी, 10⁻⁻⁹ है। क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि अपन 0.1 - x को 0.1 लिख सकते हैं। तो 10⁻⁹ इक्वल टू x² अपॉन ये हो गया 0.1 और ज़्यादा ही गंदा हो गया। x² इक्वल टू हो गया 10⁻⁻⁻, x इक्वल टू हो गया 10⁻⁵। OH आयन कंसंट्रेशन पूछा था मैंने। OH आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर है सरकार? वो है हमारा x के बराबर, जो है 10⁻⁵ है। मुझे उम्मीद है कि आप ये स्कूल लेवल के जो क्वेश्चंस हैं इनको ठीक प्रकार से सीख गए होंगे। इसी पर आधारित 2-3 क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क में देने जा रहे हैं, जो कि हमारी रसायनवटी है। रसायनवटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स फॉर एकेडमिक्स हैं उनके आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 ये क्वेश्चंस बनाने हैं। आज का होमवर्क इतना ही है। इसके बाद हम अगले टर्न पर आपके साथ सीखने जा रहे हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो थोड़ा JEE मेंस और नीट लेवल पर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे।